हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम पीएनजे इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या होता है और मीडियम टर्म ट्रेंड्स क्या होता है। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड यूजिंग द मूविंग एवरेज। ठीक है, ट्रेंड्स फ्रेंड्स बहुत सारे टाइप्स से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल इस वाले मेथड में आपको मूविंग एवरेज से बताने वाला हूँ कि ट्रेंड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि नॉर्मली शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड जो मेनली होता है वो हमारा जो 1 आवर से लेकर डे में, ठीक है, डेली में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आपका जो चार्ट आपको जो दिख रहा है, जो आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है, वो आपको 1 आवर से लेकर 1 डे के बीच में दिखना चाहिए। अगर सिंपल सा बात, अगर डेली 1 आवर के चार्ट में आपको लोअर लो जा रहा है, ये लो, तो इट मीन्स हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अगर डेली 1 आवर के चार्ट में आपका ट्रेंड यहाँ पर हायर हाई जा रहा है, इस हाई से इस लो से ऊपर जा रहा है, तो आपका ट्रेंड यहाँ पे बुलिश होगा। अगर आपका कहीं नहीं जा रहा है, दैट मीन्स ये जोन पे जा रहा है, तो सिंपल इट इज़ अ साइडवेज ट्रेंड। अब मैं इसको और चीज़ से, बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं आपको सिंपल एक मेथड बता रहा हूँ जिसमें हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज एनवलप, यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो मूविंग एवरेज, यहाँ पर देखोगे मूविंग एवरेज एनवलप यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मूविंग एवरेज एनवलप मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, मूविंग एवरेज एनवलप, ये tradingview.com है। ठीक है, मूविंग एवरेज एनवलप आप ये करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ फ्रेंड से आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ठीक है, अब ये यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपल, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 14 की, यहाँ 14 की जगह मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ या 9 लिख दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस दिखने को मिलेंगे कि यार ये थोड़ा चेंजेस अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप नहीं भी कर सकते हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट 14 डेज ही रहने दीजिएगा एज़ पर यूर कन्वीनियंस, क्योंकि आप कम करेंगे तो आपको जल्दी सिग्नल दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनवलप एक बैंड है, लाइक दैट एक बॉलिंजर बैंड। ठीक है, बॉलिंजर बैंड लेकिन वॉलेटिलिटी शो करता है, लेकिन मूविंग एवरेज आपका आपका एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन करता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे, ये आप, सबसे पहले मैं आपको वीकली मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ। ये बड़ा ट्रेंड जो दिख रहा है आपको, दिखे तो बड़ा ट्रेंड क्या है, मार्केट जब कोरोना काल में यहाँ पे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है फ्रेंड्स, तो बड़ा ट्रेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पहला यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया था इसने, जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुआ है, इस लाइन के इस बैंड के नीचे क्लोज है, तो आपको यहाँ पर सेंटीमेंट मिल गया है कि भाई मार्केट यहाँ पे कुछ, और मार्केट इस प्राइस से ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार यहाँ पर प्राइस नहीं जा रहा है, और तुम्हारा रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर लोअर लूज की तरफ जा रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट प्राइमरी सिग्नल फॉर द लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे कोरोना का फॉल आया और दिस इज़ द बेस्ट बाइंग जोन। उसके बाद ये यहाँ पर से क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर के प्राइस यहाँ पर सस्टेन हुआ। उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पर फिर से प्राइस यहाँ पर कंजेशन मोड में आ गया, इसके नीचे क्लोज दिया। इट मीन्स फिर से एक या तो रेंज बाउंड है, यहाँ पर मार्केट कहीं जाने। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर ट्रेंड अप हुआ, यहाँ पे जैसे ट्रेंड अप हुआ कंटिन्यू पहला सिग्नल, अब यहाँ पे जैसी सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्राइस अभी भी कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि 2025-26 का जो जोन है मार्केट के लिए, वो एक रेंज बाउंड रहने वाला, लाइक दैट समथिंग। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। तो अभी आप देखोगे जो अभी का जो फिलहाल मार्केट आपको दिख रहा है, वो अभी मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड के जो ये बैंड है, ये मूविंग एवरेज एनवलप है, इस प्राइस ऊपर के बैंड मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो जब तक इस बैंड के नीचे नहीं आएगा तब तक वी आर बुलिश। ठीक है, अब मैं इस ट्रेंड को, ये आपका लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा फ्रेंड्स, इसमें आप ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते हैं। वीकली टाइम के हिसाब से देखो तो वीकली टाइम के हिसाब से आप देखोगे जो बड़ा ट्रेंड हमेशा रहता है वो हमेशा अप ही रहता है। यहाँ पर अगर आपको कभी मिलता है
सेकंड टाइम पे फिर मार्केट जब यहाँ पर इस ट्रेंड के नीचे, जैसे इसके नीचे आया तो बेरिश सिग्नल, देन पुल बैक, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, इस बैंड के नीचे मार्केट हमेशा सेलिंग का सोचिए, वापस पुल बैक पर सेलिंग का सोचिए। अब इसने फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर ब्रीच कर दिया, मतलब ब्रीच की इसको ऊपर धकेल दिया है, तो यहाँ पर ट्रेंड हमारा रिवर्स हो गया है। लेकिन अब आपको क्या दिख रहा है, इस जो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट यहाँ पे इंटैक्ट है, जब तक मार्केट इस जोन में इंटैक्ट है, ठीक है, तो ये अगर मार्केट प्राइस नीचे नहीं करता है तो ये धीरे 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 करके ये अप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये टच होगा तो एक बार फिर से मार्केट का यहाँ, तो मैं जो सोच रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ पर जो मार्केट का हाई है, यहाँ पे निफ्टी का जो हाई है सेकंड टाइम का, फर्स्ट टाइम का जो हाई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक। अब जाता नहीं जाता फ्रेंड्स ये मैं नहीं कह सकता, बट जो मुझे ट्रेंड, लेकिन अभी ऐसे ट्रेंड में आप कभी भी, डाउ का 6th रूल है कि जब तक हमको क्लियर ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाई देता है तब तक हम लोग ट्रेंड के खिलाफ नहीं जा सकते। तो अभी हमारा ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, और ये बुलिश मारुबुजू कैंडल है। तो इस मारुबुजू कैंडल के यहाँ पे 1 2 3 4 4 दिन हो गए, 4 वीक हो गए, मार्केट उसी रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आएगा, या तो आइदर अप साइड या तो आइदर डाउन साइड, या तो इस बैंड को मार्केट टच करेगा या तो फिर मार्केट वहाँ पर जा कर के एक बार फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन एक सेंटर ऑफ टेंडेंसी डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने लोअर बैंड यानी लोअर मूविंग एवरेज को यहाँ पे तोड़ करके फिर से क्लोजिंग की तरफ यहाँ पे क्लोज किया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना। तो मार्केट फिलहाल एक जोन में, इस जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये एक जोन है, जब तक अगर मार्केट ने इस जोन को अगर नीचे को ब्रीच करेगा तो भाई नीचे को बहुत शार्प फॉल होगा, अगला टारगेट फिर ये रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर को ब्रीच करता है तो मार्केट जो हाई है 26,277 का यहाँ तक आएगा मार्केट रीजन, और ज़्यादा जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स, वो ऊपर की तरफ, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल न्यूज़, आरबीआई रेट कट, जीडीपी रिजल्ट बेटर, इन्फ्लेशन कम। तो फंडामेंटल जो न्यूज़ चलती है फ्रेंड्स वही मार्केट को आगे लेके जाती है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म जो न्यूज़ है, जैसे अब आजकल इजराइल ईरान का चल रहा है, इजराइल हमास का चल रहा था, मतलब चलते रहता है। अभी इंडियन पाक का चल रहा था, इंडियन पाक का मार्केट चल रहा था, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, 2 या 250-300 का फॉल हो को मतलब नहीं है। तो ट्रेंड मार्केट और जो फ्राइडे की कैंडल बनी है फ्रेंड्स वो बहुत बुलिश कैंडल बनी है। इवन नीचे कैंडल क्लोज है, कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे है। हमारा रूल क्या है, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली पे बाय। अगर डेली बियरिश है मस्ट बाय, यू आर गॉट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कि बड़ा ट्रेंड बड़ा है, उससे छोटा ट्रेंड पॉजिटिव है, और स्मॉल ट्रेंड में हमको बाय करना चाहिए, ये रूल्स हैं। तो फ्रेंड्स ये एक ये था। और अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखूँ तो डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको ये दिखेगा। एक आप कभी भी इसको अगर यहाँ से अगर आपको नीचे बैंड पर कहीं मिलता है, मतलब नीचे मूविंग एवरेज पर कहीं मिलता है, तो आप वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ठीक है। लेकिन आपको कंफर्मेशन यहाँ पर मिलना चाहिए ज़रूर। और इस अगर यहाँ पर तो शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग और इंटरडे पर्पज़ के लिए अगर इस लाइन के नीचे मार्केट हो रहा है तो यहाँ पर पुल बैक, जैसे यहाँ पर मार्केट इस ऊपर हुआ, ठीक है, इसके ऊपर हुआ, तो यहाँ पर एक पुल बैक मार्केट आया, वापस गया, उसके बाद ये तुम्हारा एक्ट एज ए लाइक दैट, एक्ट एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट। पहली बार इस कैंडल ने यहाँ पे नीचे क्लोज किया, ये वाली कैंडल ने क्लोज किया, देन वेट फॉर द यहाँ पर क्लियर कट है, ये कैंडल क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आप, और ये भी क्लियर, उसके बाद आप इस पे अगर एंट्री लेते तो इसके ऊपर एसएल रहता और ये शार्प, और आप यहाँ तक वेट करते, या तो फिर इसके ऊपर, जैसे ही इसके ऊपर कैंडल हुई उसके बाद आपका पहला टारगेट ये आउट, उसके बाद फिर वापस एक बार स्कैल्पिंग मिलेगी आपको इंट्राडे पर्पज़ के हिसाब से। अब आपको क्या करना है कि एक बार फिर अगर यहाँ पर कहीं मिलता है, एक बार फिर से आपको 50-60-70 पॉइंट के लिए यहाँ पर अगर मार्केट कहीं पर आएगा तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी पुल बैक के लिए। और अगर मार्केट मंडे गैप अप के साथ खुलता है, इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, तो फिर तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट इस जोन पर होगा 25,000 क्या 25,100 जो भी रहेगा उस चीज़ को आएगा। तो मेरा समझाने का तरीका आपको ये बिल्कुल नहीं है कि आप ट्रेड लो ये करो, मेरा बस आपको ये इंटेंशन समझाना है कि यार जो मुझे आता है मैं वो आप लोगों को भी शेयर करूं, ठीक है।
इसको बोलते हैं दोस्त मूविंग एवरेज एनवलप, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच।